अगर आप भी अपना घर खरीदना चाहते हैं लेकिन लाखों या करोड़ों रुपए एक साथ देना पॉसिबल नहीं है, तो होम लोन आपके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या होम लोन लेना सही डिसीजन है? ईएमआई कैसे कैलकुलेट होती है? बैंक किस बेसिस पर लोन अप्रूव करता है? और अगर आप ईएमआई नहीं भर पाए तो उस कंडीशन में आपके साथ में क्या होगा? तो आज की वीडियो में हम होम लोन को इतना सिंपल बना देंगे कि वीडियो ख़त्म होने के बाद आप कॉन्फिडेंटली किसी भी बैंक में जा कर के लोन के बारे में बात कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट इज़ अ होम लोन? सबसे पहले समझते हैं होम लोन होता क्या है। होम लोन एक ऐसा लोन है जो बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आपको घर खरीदने, नया घर बनाने या एग्जिस्टिंग घर को रेनोवेट कराने के लिए देती है। तो सिंपल लैंग्वेज में देखें तो बैंक आपके लिए घर की पेमेंट करती है और आप उस पैसे को हर महीने ईएमआई के थ्रू धीरे धीरे वापस करते हैं। जब तक पूरा लोन रीपे नहीं होता तब तक प्रॉपर्टी टेक्निकली बैंक के पास में सिक्योरिटी इंटरेस्ट के रूप में अंडर रहती है। अब ये काम कैसे करता है? हाउ डज इट वर्क? फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो मान लीजिए आपको 50 लाख का घर पसंद आया है लेकिन आपके पास में 50 लाख रुपए नहीं है। तो इसमें क्या है, बैंक जनरली पूरा अमाउंट फाइनेंस नहीं करता है, इसमें कुछ परसेंट आपको डाउन पेमेंट भी देनी होती है। अगर बैंक 80% लोन अप्रूव करता है तो उस अकॉर्डिंगली आपको 20% अमाउंट अपनी जेब से ही लगाना होता है। मान लीजिए कि अगर घर की वैल्यू 15 लाख रुपीज़ है तो आपको 40 लाख रुपीज़ का लोन सैंक्शन हो सकता है। बाकी की जो 10 लाख रुपीज़ है वो आपको अपनी जेब से लगाने होंगे। आपकी अपनी पॉकेट से 10 लाख रुपीज़ का डाउन पेमेंट देना होगा। अब बाकी 40 लाख से सेलर को पे करेगा और आप हर महीने ईएमआई के प्रूफ में आप बैंक को वो अमाउंट दे सकते हैं। तो लोन टेन्यूर 10 साल, 20 साल या 30 साल तक का भी आपका हो सकता है। अब हम समझते हैं कि इसमें ईएमआई कैसे बनती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ईएमआई। ईएमआई का मतलब होता है इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जो बैंक को आप देते हैं उसमें से कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है उसका इंटरेस्ट का और दूसरा होता है उसके प्रिंसिपल का पार्ट। तो शुरू के कुछ सालों में ईएमआई का बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट में चला जाता है। जैसे जैसे लोन कम होता है प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट का हिस्सा बढ़ता जाता है। इसलिए अगर आप जल्दी प्रीपेमेंट करते हैं तो आप लाखों रुपए का इंटरेस्ट जो है वो बचा सकते हैं। अब बैंक लोन कैसे अप्रूव करता है? बैंक लोन को भी समझना है कि वो अप्रूवल कैसे करता है। तो बैंक लोन कैसे डिसाइड करता है कि लोन देना है या नहीं देना है? तो बैंक मंथली मेनली कुछ चीज़ें देखता है जिसके अकॉर्डिंगली वो आपको लोन प्रोवाइड कर सकता है। सबसे पहले आपका मंथली इनकम देखेगा, फिर आपकी जॉब स्टेबिलिटी, बिजनेस इनकम देखेगा, आपका क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर चेक करेगा, फिर आपके ऊपर कितने एग्जिस्टिंग लोन्स हैं, आपकी एज क्या है और प्रॉपर्टी के लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। जब इन सारी चीज़ों के बारे में आप को पूरा डिटेल से आप बैंक को बता देते हैं और सारे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं तो अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है और इनकम स्टेबल है तो अप्रूवल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इंटरेस्ट रेट के कुछ टाइप्स होते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। तो होम लोन में जनरली दो तरह के इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। पहला फिक्स इंटरेस्ट रेट, इसमें इंटरेस्ट रेट पीरियड के साथ फिक्स्ड रहता है। दूसरा फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, ये आरबीआई के रेपो रेट और मार्केट कंडीशंस के हिसाब से बढ़ भी सकता है या फिर कम भी हो सकता है। आजकल इंडिया में ज़्यादातर लोग फ्लोटिंग रेट चूज़ करते हैं। अगर ईएमआई ना भर पाए तो आपका ख्याल में क्या? अगर आप ये हर महीने ईएमआई नहीं भरते हैं तो बैंक रिमाइंडर्स भेजता है, लेट पेमेंट चार्जेस लग सकते हैं। अगर बहुत लंबी डिले हो जाए तो प्रीपेमेंट हो जाए तो लीगल प्रोसेस के बाद बैंक प्रॉपर्टी को ऑक्शन करवा के अपना पैसा रिकवर करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए होम लोन उतना ही लेना चाहिए जितनी ईएमआई आप कंफर्टेबिलिटी मैनेज कर सको। तो टिप्स बिफोर टेकिंग अ होम लोन, आई कैन